ये बूढ़ा आदमी सारे अखरोट पानी से भरे टब में डाल देता है। पास ही खड़ा एक लड़का देख रहा था। बूढ़े ने उसे बताया, जो अखरोट पानी की सतह पर तैरते हैं वो खराब होते हैं और जो नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे होते हैं। टार्जन नाम का एक लड़का यह सब ध्यान से देख रहा था। उसने तुरंत अपनी नोटबुक निकाली और लिखने लगा। बूढ़े को समझ आ गया कि यह लड़का उसकी तरकीब सीखने आया है। उसने हाथ बढ़ाकर टार्जन से पैसे मांगे, लेकिन टार्जन के पास उस समय 1 रुपया भी नहीं था। वह चुपचाप घर लौट आया। रास्ते में उसने सोचा, अब तो मुझे सब कुछ खुद ही सीखना पड़ेगा। टार्जन ने भी अखरोटों की एक बोरी खरीदी, उन्हें पानी में डालकर प्रयोग शुरू कर दिया। सड़क किनारे खड़ी आंटी देख रही थी कि वह कैसे काम कर रहा है, और जब पड़ोस के अंकल का ध्यान नहीं था तो उसने चुपके से उनके शुगर सिरप का स्वाद छक लिया। फिर घर आकर उसने अपनी रेसिपी बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उसने अखरोट पैन में डाले वे पॉपकॉर्न की तरह फटने लगे। अखरोट पूरे कमरे में बिखर गए। फिर भी टार्जन पीछे नहीं हटा। उसने ठान लिया था अब उसे पैसे कमाने ही हैं। कुछ दिनों बाद उसकी पहली बैच की मीठी कैंडी अखरोट तैयार हो गई। सबसे पहले उसने अपने नौकर को चखाया, फिर माँ को भी एक टुकड़ा दिया। परिवार को स्वाद बहुत पसंद आया। टार्जन ने तय किया कि अब इसे बेचने का वक्त आ गया है। उसने मॉल के स्नैक जोन में एक छोटा स्टॉल किराए पर ले लिया। मॉल में भीड़ तो थी, लेकिन दिन में टार्जन को स्कूल जाना पड़ता था, इसलिए उसने स्टॉल की जिम्मेदारी नौकर को सौंप दी। टार्जन ने सोचा था कि शाम तक अच्छी कमाई हो जाएगी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। पहले दिन की कमाई बिजली का बिल भी नहीं निकाल पाई। टार्जन ने देखा कि ज्यादा ग्राहक दूसरे स्टॉल्स पर जा रहे थे। उसने नौकर से कहा, तुम्हें भी दूसरों की तरह कुछ तरकीबें सीखनी चाहिए। लेकिन अगले दिन तो एक डिब्बा भी नहीं बिका। टार्जन को समझ नहीं आया गलती कहाँ हो रही थी। फिर वह खुद बाजार गया और देखा कुछ लोग डिस्काउंट दे रहे थे, कुछ गिफ्ट भी। लेकिन असली आइडिया उसे तब आया जब वह पब्लिक वॉशरूम गया। वहाँ बाहर एक आदमी दान मांग रहा था, जो जैसे ही कोई बाहर निकलता उससे पैसे मांग लेता। लोग आराम महसूस करते हुए भीड़ में कुछ दे देते थे। यहीं से टार्जन के दिमाग में शानदार आइडिया आया। वह तुरंत मॉल लौटा और भारी किराया देकर अपना स्टॉल पार्किंग एंट्री पॉइंट पर शिफ्ट कर दिया। अब हर घर लौटने वाला व्यक्ति अपने परिवार के लिए अखरोट का डिब्बा ले जाता। और सच में अगले ही दिन स्टॉल पर भीड़ लग गई। लेकिन जब सब अच्छा चल रहा था, मॉल ने नोटिस भेजा, आपको स्टॉल हटाना होगा, क्योंकि अखरोट भूनने की मशीन से निकलने वाला धुआं छत को काला कर रहा है। पहले तो टार्जन ने सोचा सब छिपा लूं। उसने छत पर पेंट करके दाग हटाने की कोशिश की, लेकिन पेंट टपक कर सीधे उसके प्रोडक्ट पर गिरने लगा। आखिरकार उसे मॉल से निकाल दिया गया। टार्जन घर लौटा और सामान पैक करने लगा। तभी उसकी माँ ने बताया, पापा की कंपनी डूब गई है, अब कुछ दिनों में हमें रिश्तेदारों के यहाँ शिफ्ट होना पड़ेगा। टार्जन ने पासपोर्ट के लिए आवेदन किया, लेकिन अचानक उसने अपना मन बदल लिया। अब वह कहीं और नहीं जाना चाहता था।